क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस अनंत, विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड का अंतिम सार क्या है? क्या कोई ऐसा एक ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? क्या कोई ऐसा परम सत्य है जो समस्त वेदों, उपनिषदों, योग, ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का अंतिम और एकमात्र निष्कर्ष हो? जब महान ऋषियों से यह प्रश्न पूछा गया तो उत्तर मिला, आत्मा ही सर्वसार है, ब्रह्म ही सर्वसार है। इसी परम सत्य को, इसी गूढ़ रहस्य को 26 सीधे प्रश्नों और उतने ही सरल उत्तरों में सर्वसार उपनिषद समझाता है। यह उपनिषद, जिसका अर्थ है सबका सार, कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा अमूल्य ज्ञान ग्रंथ है। यह किसी जटिल दर्शन में नहीं उलझता, बल्कि एक साधक और गुरु के संवाद के माध्यम से सत्य को प्रकट करता है। आज हम इन्हीं 26 प्रश्नों की मशाल लेकर एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें अज्ञान के कोलाहल से निकालकर ज्ञान के मौन शिखर तक ले जाएगी। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ब्रह्म से उसका क्या नाता है, यह संसार जिसे हम देखते हैं वह क्या है, और माया का वह कौन सा पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। हम जानेंगे कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और वह सीधा मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर मनुष्य इसी जीवन में परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। यह संवाद उन साधकों के लिए है जो बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से थककर अब अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए प्यासे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं उस दिव्य संवाद को और हर प्रश्न के तात्विक अर्थ को सरल और सहज भाषा में समझते हैं। उपनिषद का ज्ञान एक प्रश्न से प्रारंभ होता है जो हमारी पहली पहचान से जुड़ा है, नाम। उपनिषद कहता है जिसे हम जीव कहते हैं वही नाम है। जब अनंत असीम चैतन्य आत्मा स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के छोटे से दायरे में सीमित मान लेती है, तब उसे जीव यह नाम दे दिया जाता है। यह नाम केवल एक व्यावहारिक सत्य है, एक उपाधि मात्र है, परम सत्य नहीं है। जैसे घड़े के भीतर का आकाश घटाकाश कहलाता है और कमरे का आकाश मठाकाश कहलाता है, जबकि आकाश एक ही है, अखंड है। घड़ा टूटते ही घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान से देह का अभिमान टूटते ही जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। पहचान के बाद आता है रूप का प्रश्न कि जीव का प्रकट स्वरूप क्या है। उपनिषद उत्तर देता है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, यही उसका रूप है। यह 15 तत्वों का एक क्रियाशील ढांचा है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, जो हमें बाहरी सूचना देती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जन्नेंद्रिय, जिनसे हम कर्म करते हैं। और इन्हें शक्ति देने वाले 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। यह पूरा तंत्र जीव का भौतिक और क्रियात्मक रूप है, लेकिन यह अनित्य है, परिवर्तनशील है। आत्मा इस रूप का केवल उपयोग करती है, पर वह स्वयं अरूप है, नित्य है, इन सबसे परे है। अगला प्रश्न है जन्म का, कि कौन उत्पन्न होता है। उपनिषद कहता है देह उत्पन्न होती है, आत्मा नहीं। जन्म और मृत्यु केवल देह के धर्म हैं, उसके गुण हैं। आत्मा अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। हम ये नहीं कहते कि मैं उत्पन्न हुआ, ये कहना अधिक सत्य है कि इस शरीर ने जन्म लिया। आत्मा तो सदा से है, सदा रहेगी, वह काल के चक्र से परे है। फिर प्रश्न उठता है गोत्र का, कि आत्मा का गोत्र क्या है। उत्तर सीधा है, आत्मा का कोई गोत्र नहीं है। गोत्र शरीर से संबंधित है, वंश, कुल या परंपरा से संबंधित है। क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए उसका कोई कुल, वंश या गोत्र नहीं होता। वह किसी भी सामाजिक या पारिवारिक पहचान से परे है। वह तो सभी गोत्रों की, सभी वंशों की उत्पत्ति का साक्षी है। इन बाहरी पहचानों को नकारने के बाद गुरु शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। जब पूछा जाता है तुम कौन हो, तो उत्तर मिलता है तू आत्मा है। यह महावाक्य तत्वमसि का ही एक रूप है। गुरु सीधा बोध कराते हैं कि तुम नाम नहीं हो, रूप नहीं हो, देह नहीं हो, गोत्र नहीं हो।
तुम्हारी वास्तविक पहचान शुद्ध नित्य चैतन्य आत्मा है। यही वेदांत का सार है, स्वयं को जानना। शिष्य पूछता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? गुरु कहते हैं, शुद्धता, नित्यता और चैतन्य ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा शुद्ध है, उस पर कोई मैल नहीं लगता। वह नित्य है, काल के प्रभाव से परे है, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक समान है। वह चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है। सुख, दुख, क्रोध, शांति, ये सब मन की वृत्तियां हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा इन सभी वृत्तियों की साक्षी है, प्रकाशक है। जीवन की यात्रा में हमारा मित्र कौन है, यह भी पूछा जाता है। उपनिषद कहता है, विवेक ही सच्चा मित्र है। संसार के मित्र समय और स्वार्थ के साथ बदल जाते हैं, पर विवेक कभी साथ नहीं छोड़ता। सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, श्रेय और प्रेय के बीच भेद करने की क्षमता ही विवेक है। यही विवेक अज्ञान के अंधकार से निकालकर हमें ज्ञान और मोक्ष के प्रकाश तक ले जाता है। और यदि विवेक मित्र है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है अहंकार। हमारा सबसे बड़ा शत्रु किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं, हमारे भीतर ही बैठा है। वही है अहंकार, मैंपन का झूठा भाव। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह मेरा शरीर है, यह मेरी उपलब्धि है। यही भाव हमें संसार के दुखों और सुखों से बांधता है। यही अहंकार आत्मा के वास्तविक अनंत स्वरूप पर एक पर्दे की तरह कार्य करता है, जो हमें अपनी सच्चाई देखने नहीं देता। अब वह प्रश्न आता है जो हर साधक को बेचैन करता है, बंधन क्या है? उपनिषद घोषणा करता है, अज्ञान ही बंधन है। बंधन कोई लोहे की जंजीर नहीं है जिसे तोड़ा जाए। बंधन केवल एक भ्रम है, एक गहरी गलत फहमी है, और इसी का नाम अज्ञान है। स्वयं को अविनाशी शुद्ध आत्मा न मानकर इस नाशवान शरीर, चंचल मन और झूठे अहंकार को अपना मान लेना ही सबसे बड़ा बंधन है। इसी अज्ञान के कारण हम स्वयं को सीमित, दुखी, अपूर्ण और नश्वर मान बैठते हैं। तो फिर बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष क्या है? उत्तर उतना ही सरल है, ज्ञान ही मोक्ष है। यदि अज्ञान बंधन है तो उसका नाश किसी कर्म, पूजा या तपस्या से नहीं, केवल ज्ञान के प्रकाश से हो सकता है। मोक्ष कहीं दूर किसी लोक में जाकर पाने की वस्तु नहीं, वह अज्ञान के अंधकार के मिट जाने की अवस्था है। जिस क्षण यह दृढ़ बोध हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, उसी क्षण मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति है। यदि आपको यह गहरा सत्य कि ज्ञान ही मोक्ष है अपनी साधना का आधार लगता है तो नीचे कमेंट में लिखें, ज्ञान ही मोक्ष है, ताकि यह संकल्प आपके चित्त में और भी गहरा हो जाए। मनुष्य जीवन भर जिसकी खोज करता है वह सुख क्या है? उपनिषद कहता है, आत्मस्वरूप में स्थित होना ही सच्चा सुख है। हम दिन रात सुख को बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और उपलब्धियों में खोजते हैं, पर वहां मिलने वाला सुख क्षणिक होता है और दूसरों पर निर्भर होता है। सच्चा और स्थायी सुख हमारे भीतर ही है, वही हमारा स्वभाव है। जब मन बाहरी विषयों की दौड़ से थककर अपने स्रोत में, अपनी आत्मा में टिक जाता है, तब जो सहज, कारण रहित आनंद मिलता है, वही वास्तविक सुख है। यह आनंद किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता, इसलिए यह कभी समाप्त नहीं होता। और इसके विपरीत दुख क्या है? दुख का मूल कारण भी अज्ञान ही है। जब हम इस परिवर्तनशील शरीर को मैं मान लेते हैं और इस नाशवान अहंकार को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो शरीर की पीड़ा, मन का अपमान और अहंकार की चोट हमें सीधे दुखी करती है। जो व्यक्ति स्वयं को इन सब से अलग साक्षी आत्मा के रूप में जान लेता है, वह दुख और सुख दोनों का साक्षी बन जाता है और उनसे अप्रभावित रहता है। मनुष्य को कौन सा लोक प्राप्त करना चाहिए, यह भी पूछा जाता है। उपनिषद कहता है, ब्रह्मलोक। यहां ब्रह्मलोक का अर्थ मृत्यु के बाद जाने वाला कोई स्थान नहीं है, बल्कि वह ज्ञान अवस्था है जहां साधक को हर जगह, हर कण में केवल ब्रह्म ही दिखाई देता है। अब उपनिषद सृष्टि के मूल की ओर संकेत करता है। हमारा परमपिता कौन है? उत्तर है सत्य। सत्य अर्थात परम अस्तित्व, शाश्वत सत्य, जो तीनों कालों में अपरिवर्तित रहता है। उसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।
सत ही इस जगत का वास्तविक पिता है। और जगत की माता कौन है? उत्तर है चित्त। चित्त का अर्थ है चेतना, ज्ञान। जैसे माता गर्भ में शिशु का पोषण करती है, वैसे ही यह चित्त संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कोख में धारण करती है, उसे प्रकाशित करती है, उसे संचालित करती है। इसलिए सतपिता है और चित्त माता है। और अब प्रश्न आता है, हमारा बंधु कौन है? उपनिषद कहता है ज्ञान। संसार के भाई बंधु सीमित समय तक साथ देते हैं, पर आत्मज्ञान ऐसा बंधु है जो जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलता है। आत्मज्ञान ही इस भवसागर से पार ले जाने वाला सच्चा मित्र और सच्चा बंधु है। फिर धर्म क्या है? क्या यह पूजा पाठ या रीति रिवाज है? उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करना ही परम धर्म है। पूजा पाठ, यज्ञ, दान ये सब धर्म के बाहरी अंग हो सकते हैं। ये चित्त शुद्धि में सहायक हैं, पर धर्म का सार, उसका अंतिम लक्ष्य स्वयं को जानना है। जो भी कर्म, जो भी विचार हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए, वही धर्म है। अपनी वास्तविक पहचान, अपने आत्मस्वरूप को जानना ही मनुष्य का परम धर्म है। और इस धर्म की पूर्ति के लिए सर्वोच्च कर्म क्या है? उत्तर है ज्ञान प्राप्ति का कर्म। संसार में हम हजारों कर्म करते हैं, पर वे सभी हमें किसी न किसी बंधन में डाल सकते हैं, चाहे वह पुण्य का हो या पाप का। केवल एक ही कर्म है जो सभी कर्मों और उनके बंधनों को काट देता है, वह है ज्ञान प्राप्ति का कर्म। आत्मज्ञान के लिए किया गया श्रवण, मनन और निदिध्यासन ही श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि यही एक कर्म हमें कर्मों के अंतहीन चक्र से सदा के लिए मुक्त करता है। यदि ज्ञान ही लक्ष्य है तो उस तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है? उपनिषद कहता है वेदांत का मार्ग आत्मचिंतन और साक्षी भाव परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। वेदांत के ज्ञान को सुनना और समझना, उस पर गहराई से चिंतन करना और जीवन के हर अनुभव में कर्तापन के भाव से नहीं, बल्कि एक साक्षी बनकर रहना। यही साक्षी भाव का मार्ग हमें धीरे धीरे कर्तापन से मुक्त कर आत्मा के शांत स्वरूप के निकट ले जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में कल्याणकारी क्या है? उत्तर है शुद्ध आत्मज्ञान। कठोपनिषद में भी श्रेय और प्रेय का मार्ग बताया गया है। श्रेय वह है जो आरंभ में कठिन लगे, पर जिसका फल स्थायी कल्याण और आनंद देता है। और प्रेय क्या है? प्रेय है इंद्रियों के सुख, जो तुरंत प्रिय लगते हैं पर परिणाम में दुख और बंधन देते हैं। इंद्रियों के विषय मन को आकर्षित करते हैं, पर वे अस्थायी हैं। अतः उपनिषद सिखाता है कि साधक को प्रेय का आकर्षण छोड़कर श्रेय मार्ग को अपनाना चाहिए, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि आपने भी श्रेय के मार्ग को चुना है और आप आत्मज्ञान के पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं श्रेय मार्ग का साधक हूं। यह घोषणा आपके संकल्प को और मजबूत करेगी। साधना के पथ पर हमारा सखा कौन है? उपनिषद कहता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव होना है। जब मन में विषयों के प्रति राग या चिपकाव नहीं रहता, तब वही वैराग्य हमारा सच्चा सखा बनता है। वह मन को शांत और अंतर्मुखी बनाता है, जो आत्म साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हमारा वास्तविक शत्रु कौन है? उत्तर है राग और द्वेष। हमारा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के संस्कार हैं। राग और द्वेष की यही वृत्तियां हमारे भीतर अशांति और बेचैनी पैदा करती हैं और हमें कर्मों के फल में बांधती हैं। इनसे मुक्त होना ही मन पर विजय है। यह संसार क्या है? उपनिषद कहता है यह एक महासागर है, जन्म, मृत्यु, दुख और चिंताओं की लहरों से भरा हुआ महासागर। अज्ञानी जीव अपनी इच्छाओं और कर्मों की नाव में बैठकर इस महासागर में गोते खाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक भटकता रहता है। तो फिर इस दुस्तर सागर पर सेतु क्या है? इसे पार कैसे किया जाए? उत्तर है ध्यान, साधना और गुरु ज्ञान। इस संसार सागर को पार करने का पुल 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है ध्यान, जो चंचल मन को शांत करता है। दूसरा है साधना, जो विवेक और वैराग्य को दृढ़ करती है। और तीसरा है गुरु ज्ञान, जो सही दिशा दिखाता है, भ्रमों को काटता है। यही सेतु हमें अज्ञान के पार से ज्ञान और मुक्ति के उस पार ले जाता है। और अब अंतिम प्रश्न, सर्वसार क्या है? इन सभी प्रश्नों और उत्तरों का सार क्या है? उपनिषद घोषणा करता है
आत्मा ही सर्वसार है, ब्रह्म ही सर्वसार है। इसकी व्याख्या सरल है। वह परम तत्व जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारी ही चेतना है, वह तुम्हारी ही आत्मा है और वही परब्रह्म है। तुम जिस आनंद और शांति को खोजते हो, तुम स्वयं वही आनंद और शांति हो। इस सत्य को अनुभव में उतार लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन 26 प्रश्नों के माध्यम से सर्वसार उपनिषद हमें कुछ स्पष्ट और अत्यंत गहन शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा ये है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम उसके भीतर रहने वाले अविनाशी साक्षी हैं। दूसरी, आत्मा का स्वभाव ही नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। उसे कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, उसे केवल स्वयं को पहचानना है। तीसरी शिक्षा यह है कि बंधन का कारण केवल अज्ञान है। हमने स्वयं को बंधा हुआ मान लिया है, जबकि हम सदा से मुक्त हैं, और इस अज्ञान के अंधकार को केवल ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है। हमारे दुख का मूल कारण अहंकार है, और इस यात्रा में विवेक हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ध्यान, साधना और गुरु से मिला ज्ञान ही हमें संसार सागर से पार ले जाने वाला सेतु है। और इन सब का सार एक ही महावाक्य में समाया है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत वेदांत का शिखर ज्ञान है। यदि इस उपनिषदिक ज्ञान ने आपके भीतर विचार की ज्योति जलाई है, यदि इन प्रश्नों ने आपको अपने ही सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन साधकों के साथ साझा करें जो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में हैं। वेदांत और उपनिषद से जुड़े ऐसे ही गहन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वसार उपनिषद का अंतिम संदेश सरल है और उतना ही गहरा है। सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, संसार बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। सब कुछ नाशवान है, केवल ब्रह्म नित्य है। और जिसे इस सत्य का ज्ञान हो गया, वह यहीं अभिमुक्त है। ये 26 प्रश्न एक बालक की तरह सरल हैं और इनके 26 उत्तर एक रस्सी की तरह गहरे। जीवन भर हम शरीर, विचार, भावनाओं, कर्म और संबंधों में उलझे रहते हैं, पर यह उपनिषद बार बार हमें जगाता है और कहता है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल चैतन्य हो, तुम वही हो जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। यही आत्मा ब्रह्म है, इसी का नाम है सर्वसार। जो व्यक्ति इस सत्य को अनुभव में उतार लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। वह दुख के बीच भी शांत रहता है, कर्मों के कोलाहल में भी साक्षी बना रहता है और संसार के परिवर्तन में भी अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में स्थित रहता है। इस उपनिषद का लक्ष्य एक है, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ स्वयं वापस लौटाना, तुम्हें यह याद दिलाना कि जिस आनंद को तुम बाहर खोजते हो, जिस शांति को तुम खोजते हो, जिस पूर्णता को तुम पाना चाहते हो, वह सब तुम स्वयं हो। ओम शांति शांति शांति।